हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की जो एनर्जी है, आज हम देखेंगे कि आने वाला जो अमावस्या है, दिवाली की रात, दिवाली की रात बहुत ही खास होती है। ये ऐसी एक रात है जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की प्रकृतियों के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम देखेंगे किसकी क्या एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी है, ठीक है, और कोई क्या अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या यूनिवर्स उसको बताना चाहते हैं जो उससे जानना ज़रूरी है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आएगी, जिस भी तरह की एनर्जी आएगी, उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस और क्लैरिफिकेशंस दिए जाएंगे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपने माँ आदिशक्ति और गुरुजी का आशीर्वाद अपने सारे सब्सक्राइबर्स पे, सारे व्यूअर्स पे यूनिवर्स के माध्यम से बिखेरते हुए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली है जिससे कि आप अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स हटाने में भी कामयाब हो सकें, आप अपने आप को हर ग्राउंड पे बैलेंस करने में कामयाब हो सकें, आप अपने आप को हील करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक महसूस करें। तो हम आज की एनर्जी पिक करते हैं। इस दिवाली पे, इस अमावस्या पे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है, ऐसी क्या ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स उनकी जानकारी में लाना चाहते हैं। ऐसी क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। थैंक यू सो मच उनके लिए। माँ भगवती सबकी कामनाएं, सबके ब्लेसिंग, सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी करे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। लंबी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम ले लेते हैं सारे कार्ड्स। जो लोग भी हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी तरह की लर्निंग के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमें आप मुझसे हीलिंग के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जिस तरह की भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आपको उस तरह के डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
एक कार्ड और लूँगी। देखिए, ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोगों के लिए जैसे बताई जा रही हूँ। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये सारे एनर्जी लेवल पे आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। फिर भी जो स्ट्रॉन्ग निकल के आई है एनर्जी, मैं उसको यहाँ पे बताती हूँ। 18, 6 की एनर्जी, 8 की एनर्जी ज़्यादा है, 10 की एनर्जी ज़्यादा है। जिसके भी डबल डिजिट में होंगे नंबर्स, उनको आप सिंगल डिजिट में करके देख सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 14, 18, 3, 10, 8, 6, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 9, 5। ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप जिसके लिए देख सकते हैं उसके लिए उसका कोई लकी नंबर हो सकता है, उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, स्पेसिफिक कोई मंथ हो सकता है। ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि इस अमावस्या पे, इस दिवाली की रात पे किसके लिए क्या क्या एनर्जी निकल के आ रही है, तो जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है वो सेल्फ केयर की आई है। आपको कहा जा रहा है कि इस दिवाली पे अगर आपने किसी के डेब्ट्स रखे हैं तो आपको उसको क्लियर कर देना चाहिए। आपके जो जितने भी जो स्ट्रिंग अटैच्ड है ना लोगों से, वो कहीं ना कहीं किसी डोमिनेशन की वजह से, किसी पावर की वजह से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वन साइडेड, मतलब आप सिर्फ गिविंग पोजीशन में हैं, आपको कुछ रिवर्स में मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ना ये जो बैलेंस है, जो सॉल्यूशन है ना किसी चीज़ की निकल के नहीं आ पा रही है। और जो गिविंग नेचर का है वो इतना देता ही चला जा रहा है कि उसके पास खालीपन उसको फिर महसूस होने लग रहा है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली निकल के आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप जिस पोजीशन में हैं वहाँ आपको सेल्फ वर्थ समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि ये कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो इंस्पायर करते हैं आपको ना, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ना वो फ्री मतलब भगवान द्वारा वो टेस्टेड पर्सन ही होते हैं, जिनको भगवान फ्री कर देते हैं कि इनके लिए कोई रूल ही नहीं है। क्योंकि उनको पता होता है इतने टेस्ट के बाद कि ये कोई रूल बंदा तोड़ेगा नहीं। तो ये जो निकल के आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आ रही है वो अपना जो होता है ना कि अपना हम 100% दे रहे हैं कहीं भी, और हमारा जो नेचर है वो सिर्फ देने का है, तो हम देते ही चले जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं। तो वो जो रिटर्न में आपको मिल नहीं रहा है वो आपसे इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अब आपके जो जितना आपने दिया है वो आपका रिटर्न बैक होना चाहिए, आप उसका वेट कीजिए। थोड़ा आपको अपने सेल्फ केयर पे भी और सेल्फ वर्थ पे भी अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ओवर कर हो जाना किसी चीज़ का, कि हम तो देते ही चले जा रहे हैं, कुछ रिवर्स मिल नहीं रहा है। तो जो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ होते हुए भी जो आप जो इमोशन लेवल पे कहिए या फिर रिगार्ड्स लेवल पे कहिए, कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है
आपको ये गाइडेंस आपके लिए इस दिवाली पे आ रही है कि जो भी मतलब अनपेड डेब्ट्स है ना, आपको सामने वाले को क्लियर करना चाहिए आपके लिए। दूसरी जो एनर्जी आई है ना, वो आई है मून की। तो इसमें क्या होगा कि वो भी कार्ड रिवर्स में आया है। मतलब आप ना यहाँ की जो भी आपके पास जो फियर होगा, जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे, इल्यूज़न होंगे, रिप्रेस करते होंगे आप जिस इमोशंस को, आप कभी हमेशा आपका जो इंटरप्रिटेशन होता होगा ना, वो मिस इंटरप्रिटेशन आप करते होंगे। उसके वजह से आपके साथ क्या होता है ना कि आप किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जब आप किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका जो मतलब मोटिव है वो सॉल्व हो ही नहीं पाता है। और ये कार्ड जो है ना कहीं ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। और जिस तरह से आप बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं जो कि आपको इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इनसिक्योर हो जाएं। और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना टारगेट करना, जैसे ना कुछ लोग आपको टारगेट किए हुए हैं कि आपको रोक कर ही रखना है, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो इसके लिए ये कार्ड आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि बिट्रेयल की एनर्जी तो है यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन आपका चूंकि ये द मून का कार्ड रिवर्स आया है, तो जो भी लोग आपको स्ट्रैटेजिकली कहिए या फिर कोई भी ट्रिक लगा के मैनिपुलेट करके आपको खींचना चाहेंगे, अपनी राह से भटकाना चाहेंगे, तो भी वो आपको भटका नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। आप तीसरी जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें कि ये जो बताता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो किसी चीज़ को, जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ ना उस अपॉर्चुनिटी को उस तरह से होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है ना, वो है आप में। और आप ना इसके लिए जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें, सारी क्लैरिटी आपके पास होती है। क्योंकि ये ना अर्थ का कार्ड है, और अर्थ में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ में होती है। तो आपको होल्ड होता है ना कि आप कोई चीज़ को होल्ड करने की जो क्षमता है ना वो आप में है, आप में धैर्य बहुत है। आप बहुत ही धैर्य के साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने में विश्वास रखते हैं, और उसी तरह से अपने कदम, भले ही छोटे कदम हो, लेकिन उसी तरह से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। यस, देखिए यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी है आपको अपनी जो आपको लगता है कि अगर आपके पास आपकी जो डिज़ायर है वो जितनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसके लिए आपको कुछ सेविंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप थोड़ा सा सेविंग भी कीजिए। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैनिफेस्टेशन जब स्ट्रॉन्ग होती है आपकी, आप किसी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको संभालने के लिए भी, उस पर कंट्रोल रखने के लिए भी आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो वो चीज़ आपके पास आएगी लेकिन रुकेगी नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपको फिनेंस ही मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए या आने वाले समय में कभी भी कुछ भी सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है एक्चुअली। तो कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके पास आए और आपके पास आते ही वो चीज़ ख़त्म हो जाए। जो चौथी एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ ऐसे पर्सन्स की है जिसकी जो पोजीशनिंग है ना, मतलब इनर सेल्फ की जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही विक्ट्री वाली है। वो जीत में ही विश्वास रखते हैं और साथ लोगों को लेकर चलते हैं। जो साथ में जितने सारे लोग हैं ना वो बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए तो ये लीडर हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे कोई हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस की बात हो रही है,
जहाँ पे आपको बहुत प्रोग्रेस मिल सकता है, क्योंकि ये जिस तरह का कार्ड आया है ये मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है ये पब्लिक प्लेस को ज़्यादा शो करता है, क्योंकि वहाँ पे जो मैन पावर को जो होल्ड करना पड़ता है, मैन पावर के साथ जो डीलिंग चलती है, उस चीज़ की पोजीशनिंग को वो शो कर रहा है, उस तरह के कार्य को शो कर रहा है, सोशल कार्य को शो कर रहा है। और ये ऐसा पोजीशन है और ऐसा होल्डिंग नेचर है, ऐसी होल्डिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे हो रही है कि विक्ट्री और प्रोग्रेस दोनों ही उनके फेवर में है। ठीक है, और इसीलिए इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहती हैं, और जिसके में बैलेंस बनाने के लिए भी इनको काम करना पड़ता है और अपने टाइम मैनेजमेंट को भी देखने का काम करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। किसी की विक्ट्री जो है ना, वो कितनी भी जगलिंग उनके पास रहेगी, कितने भी मतलब ऑब्स्टिकल्स उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस बनाने में कैपेबल हैं और टाइम मैनेजमेंट भी उनका बहुत सही है। तो ये किसी सोशल प्लेस की एनर्जी आई है, और ये जो एनर्जी है डेफिनेटली कहीं ना कहीं विक्ट्री दिलाती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस को दिखा रही है। जो पांचवा एनर्जी है ना वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये बताती है कि आपका जो समय है जो आपके अनुकूल अभी चल रहा है, और इसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स भी होंगे ना, वो चीज़ भी आपके फेवर में आती हुई दिखेगी। आपके साथ कोई भी टर्निंग पॉइंट होगा वो आपके फेवर में ही होगा और आपकी पॉजिटिविटी को ही लेकर आएगा, चाहे वो किसी भी तरह की लाइफ साइकिल हो, पहले की जो भी ओल्ड लाइफ साइकिल्स होगी उसको वो कहीं ना कहीं उस पाथ को, उसकी निगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आपके गुड कर्मास के रिजल्ट्स, आपके गुड कर्मास के जो गिफ्ट्स हैं वो आपको अब कहीं ना कहीं आपको दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ स्टार्ट हो गई है, और डेफिनेटली आपको इनर रिसोर्सेज में जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, ओवरवेल्म्ड हो गए होंगे, कहीं भी आपको लग रहा होगा कि हम कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे मूवमेंट की ज़रूरत है अच्छी तरह से। एक होता है ना कि मोटिवेशनल काइंड ऑफ थिंग की जो लैकिंग आपको फील हो रही होगी ना, अंदर से इनर मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, तो वो सब चीज़ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य का जो पहिया है ना वो अभी आपके ही तरफ मुड़ा हुआ है, आपके तरफ ही झुका हुआ है। कहीं ना कहीं आपका जो गुड कर्मास है वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में सहायक हो रहा है। एग्जॉस्ट भी अगर आप होंगे, कितनी भी बर्डन फील कर रहे होंगे, सारे के सारे बर्डन्स जो है ना वो अपने आप स्ट्रेंथ में बदलते हुए दिख रहे हैं, और आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। कोई भी चीज़ अब आपको रोक नहीं पाएगी, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। अब आपको कोई भी आपको सफ़र नहीं करा सकता है कि हमने इसको इस तरह से आप कर दो तो वो सफ़र करने लगे। छठी जो एनर्जी है, सिक्स्थ एनर्जी जो आई है वो टेम्परेंस की है, वो बैलेंस। देखिए आपके लाइफ में ना ये जो डिवाइन का कार्ड होता है, ये जो डिवाइन का कार्ड आपको ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको जो बैलेंस है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना एक कहीं ना कहीं आप एक पेशेंस लेवल में उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जब आप उस चीज़ में आप डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके पाथ के ऑब्स्टेकल्स को भी हटाने का काम करते हैं, आपके इंट्यूशंस लेवल के थ्रू, आपको गाइडेंस के थ्रू वो वहाँ से निकालने का काम करते हैं जहाँ की आपकी एनर्जी लो होने लगती है। तो ये जो पर्पस है ना, डिवाइन का ही पर्पस है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो आपका एनर्जी का जो लेवल है ना वो बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से जो आपका जो मतलब प्रेजेंट है, आप ना उसमें ना चेंज फील करेंगे। आप हमेशा ना एक मतलब आप ना किसी भी चीज़ का कोई भी ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप ना पॉजिटिव ऑप्शंस ढूंढते हुए, जैसे कि कोई भी सिचुएशन आएगी
तो आप उसमें पॉजिटिव चीज़ को ढूंढते हुए उसकी तरफ से उस तरफ आप मूव हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपकी निगेटिविटी भी ख़त्म होगी, आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है और आप जो है बहुत ही पेशेंस के साथ उस चीज़ को पा लेते हैं जहाँ तक डिवाइन आपको लेकर जाना चाहती है। 7th नंबर की जो एनर्जी है वो आप दिखाती है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में है। तो यहाँ पे दिखा रही है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना मटेरियल लॉस को फील कर रहा है, लॉस को फील कर रहा है, तो वो हर तरह से उसका कारण है ये कि वो बहुत लालची होगा, बहुत ढीठ होगा या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, इधर किसी जो भी स्टेटस है उसका, वेल्थ स्टेटस है, उन सब चीज़ों को लेके। बेसिकली ये फिनेंस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मतलब इनका जो भी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी पर्सन है तो उनका जो माइंड सेट है ना वो सबसे ज़्यादा मनी को लेके ही हिलता डुलता रहता है। वो उनका मूड स्विंग्स भी होगा तो फिनेंस को ही लेके होगा, मतलब हर चीज़ में फिनेंस की ही उनकी प्रायोरिटी रहती है। तो वो जो ना बहुत ज़्यादा जो ग्रेडी नेचर है ना उनका, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कहेंगे, इंडल्जेंस कहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनका उनकी एक एडिक्शन टाइप की चीज़ दिख रही है यहाँ पे, जो कि उनको ना फिनेंशियली, मतलब हर चीज़ में हर तरफ से कहाँ से क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, मतलब कभी कभी निगेटिविटी भी इस तरह से हावी हो जाती होगी कि कहीं से अगर ऐसे भी मिल जाए तो मिल जाए, मतलब अगर वो रास्ता सही नहीं हो लेकिन आ रहा है तो आ ही जाए, वो वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालच यहाँ पे दिख रही है। ये जो ओवर, इसीलिए ना ये ओवर स्ट्रेस्ड को ना, ये जो मतलब बहुत ज़्यादा ना बर्नआउट स्थिति में आ जाते होंगे, मतलब कोशिश करते होंगे उस चीज़ को करने की, जितनी भी सारी चीज़ें इनके पास आती होंगी उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ना एक बोझ की तरह, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए तो उसे लगता है कि मुझे कम में ही ज़्यादा मिल जाए, मैं मेहनत ना करूँ मुझे मिल जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जिस तरह का कंक्लूजन पार्ट आया है। तो ये ना इस वजह से ओवर स्ट्रेस्ड जो होते हैं ना हो जाते होंगे, और कोई भी कार्य को करते होंगे ना तो सोचते होंगे कब ख़त्म हो जाए, कैसे ख़त्म हो जाए, और अगर ज़्यादा प्रेशर भी आएगा तो वो कहेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये निकल के आ रही है कि ये इनके पास जो पैसे हैं वो लॉस में भी जा रहे हैं, और उनके सिर्फ लालच की वजह से जा रहे हैं, और इनकी जो फितरत है वो इस तरह की होगी कि मैं लूट लूँ कहीं से भी, मतलब लूट लूँ इन द सेंस ये नहीं कि मैं कहीं जाके चोरी कर लूँ, डकैती कर लूँ, एक होता है ना, ये इस तरह के मतलब है कि कहीं से भी मिल रहा है, किसी तरह से भी मिल रहा है और ज़्यादा मिल जाए, वो वाली टेंडेंसी, या किसी को बेवकूफ़ी थोड़ा बना दूँ, थोड़ा ज़्यादा ले लूँ, वो चीज़ निकल के आ रही है। इस वजह से वो सारे कार्य करते होंगे, वो सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना, उन सारी चीज़ों के साथ उलझना, उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करना, ये सब करते होंगे, और इसीलिए ना बर्नआउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवर स्ट्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 नंबर की जो एनर्जी आई है वो किसी की इमोशंस को दिखा रही है, बहुत ज़्यादा विड्रॉल की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, मतलब आप जैसे ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें शायद हो गई हो आपके साथ कि आप इमोशनली अनबैलेंस फील कर रहे होंगे, या फिर आप एकदम इतना डिसअपॉइंट होंगे किसी चीज़ से कि आप सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे चले गए हैं, और मतलब ऐसी सैड एनर्जी है कि अब आप कुछ पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं आप ना बहुत सारी चीज़ें आपके ना
बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो हैं, बहुत ज़्यादा आप ना प्रैक्टिकल हैं और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे इमोशंस को ना आप विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एक होता है ना कि आपको जो डिसीजन लेना है ना वो आप ले ही लेते हैं, उसमें आप सोचते नहीं है फिर, और एक बार जो ले लिया तो उसके बाद आप मूव ऑन ही करते हैं। कुछ बातें हो सकती है कि आपके ईगो पर भी आ जाती हों, जिसकी वजह से ये कंडीशंस आपके सामने आते होंगे। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और यहीं पे आपको डेथ का कार्ड रिवर्स में आ गया है। हो सकता है कि वो जो आप पीछे मुड़ के अब देखना नहीं चाहते हैं और उस उदासी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का आपके टाइम है। थोड़ा सा आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक ही बार आप ये डिसीज़न पे मत पहुंच जाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब आपको ना थोड़ा सा चेंज जो आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ जाएंगे उस चीज़ से आप घबरा के भी भाग रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसा करने से ना